बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? आज जी हमारे व्लॉग की जो है शुरुआत सूट सीने से हुई। आप लोग कहेंगे अद्धे विच केड़ी नवीं गल है, सूट ही सींदी रहंदी है। लेकिन ये मेरी सूट जो है, ये वाला सूट मेरी बेटी का था। तो मेरी तबीयत भी नहीं सही थी और उसके जाने के दिन भी बहुत ज़्यादा करीब आ रहे थे, तो मैंने उसके सूटों का आगाज़ कर दिया स्टिच करने का। तो ये एप्लिक तो करवाया था और साइडों पे लैस थी। तो मैं आज ना, मेरी बेटी ने कहा कि मैंने बिरयानी खानी है, तो मैंने इनके बाबा को कहा कि आज आप बिरयानी बना लें। तो मैं सूट स्टिच कर के ना पूरा करके, और छोटे की भी तबीयत नहीं सही थी, उसके भी ख़त्ने करवाए थे जी, उसके भी ख़त्ने करवाए थे। तो उसकी वजह से ना उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हुई थी। तो ये जी आज का व्लॉग आप देख रहे हैं, और मेरे हस्बैंड जी आज बिरयानी बनाएंगे, तो वो हम आपको कल के व्लॉग में बताएंगे कि कैसी बनी है, क्योंकि टेस्ट करते करते हमारे देर हो जाएगी और व्लॉग जो है वो डालना भी होता है वॉइस ओवर करके। अच्छा जी, आज जो है ख़ूबसूरत बात जो है ये है कि हाथ बटाने जो शौहर होते हैं ना, वो अपनी बीवी का हाथ बटाएं, और इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मैं कहती हूँ कि आजकल की माएँ जो है ना, वो बच्चों को क्या सिखाती हैं, नहीं तेरा काम नहीं है, तेरा काम है सिर्फ कमाई करना, तो घर के कामों को हाथ नहीं लगाना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक बच्ची को बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। पहले मैं इस हक़ में नहीं थी कि बच्चियों को बाहर निकालें। मैं कहती थी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, घर में ही सही होती है, चार दीवारी में। लेकिन बच्चियों को ना खुसूसी उनमें इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो खड़े होकर किसी से बात कर सकें, किसी की गलत बात का सही से जवाब दे सकें। ये नहीं कि अब आपको कोई बात कर जाए तो आप जो हैं वो सोचती रहें कि इन्हों मैं की जवाब देना सी। तो अपनी बच्चियों को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें। वो जी, ये होती है बेटियों की नसीबों की बात, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला बेटियों के नसीब बहुत अच्छे करे, बहुत ज़्यादा अच्छे करे। आज मैंने आपसे बातें तो बहुत सारी करनी थी, लेकिन पता नहीं टाइम बचेगा कि नहीं बचेगा कि मैं नसीबों की बात करूँ ना। तो आज मेरे जानने वाली हैं, उनकी बेटी मतलब जो थी उसकी शादी हुई, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग लोग हैं। मतलब ये नहीं कि दौलत की कमी हो, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। और वो मेंटली बच्ची इतनी डिस्टर्ब हुई, उसकी शादी भी इतने अच्छे से हुई, सब कुछ किया उन्होंने, इतना अच्छा जेवर शेवर सब कुछ डाला। लेकिन बच्ची जो है ना, जिस घर में शादी हुई थी, वो लड़का अजीब सी आदत का था। इतना कुछ होते हुए, घर गाड़ी दौलत शोहरत हर चीज़ थी। अमेरिका में उसके भाई शिफ्ट थे, लेकिन फिर भी वो शोदा तरीन इंसान था। बच्ची ख़ुद भी ऑनलाइन जॉब करती थी और अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी। अब मुझे ये नहीं पता कि मतलब उसने ना CA टाइप का कुछ किया हुआ था, यही था। अच्छी खासी वो बच्ची पढ़ी लिखी थी, और इतनी खूबसूरत हाइटेड बच्ची। मतलब कि होता है ना कि आजकल लोग हाइटेड मांगते हैं, कहते हैं कि हाइटेड होनी चाहिए लड़की, ये वो। तो वो जो थी हाइटेड बच्ची थी, और इतनी खूबसूरत थी, और किसी चीज़ की कमी नहीं थी माशाल्लाह। नैन नक्श, मैं कहती हूँ परफेक्ट थी, परफेक्ट, जो परफेक्ट कहते हैं ना बंदा, वैसी थी माशाल्लाह। आइडियल उसकी वो थी, हाइट भी आइडियल थी कि लड़कियां तरस रही होती हैं। तो ना वो इतनी डिस्टर्ब हुई कि लड़के की छोटी सी बात पे अनबन हुई। वो हर चीज़ उसको कहता था, हालांकि उस बच्ची का वालिद जो थे ना, उनको हर चीज़ प्रोवाइड करते थे, घर गाड़ी, कोई भी चीज़ उन्होंने लेने जाना है, ड्राइवर साथ जाएगा, वो लेके आएंगी। मतलब कि वो खुद जाती आती थी, और अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ी थी। लेकिन मेंटली उस लड़के ने उसको इतना डिस्टर्ब कर दिया। फिर कुछ छोटी सी बात पे झगड़ा हुआ, वो वालिदैन के घर उसे छोड़ के गया, और वो जो है जी वापस लेने नहीं आया। और वो ख़ुद साइको पेशेंट था, मतलब वो मेडिसिन भी खाता था, फिर वो रातों को देर से घर आता था, फिर ड्रिंक्स करता था, पता नहीं क्या क्या, अल्लाह माफ़ करे। तो बस तफ़ार उस लड़के की हालत देख के ना, मैं तो शुरू से अपने बच्चों और बच्चियों के लिए खुसूसी दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला इनके नसीब बहुत अच्छे करे, बहुत ज़्यादा अच्छे करे। लेकिन वो बच्ची इतनी डिस्टर्ब हो कि फिर उसके वालिदैन को पता चला, तो उन्होंने उसके लिए खुला का मतलब खुला करने को कह दिया। तो वो खुला होगी, और अब बच्ची जो है वो वालिदैन के घर में है। तो वो कुछ दिनों से इतनी मेंटली डिस्टर्ब थी ना कि उसने सुसाइड करने की कोशिश की, और सुसाइड करने की कोशिश क्या की, कर ही ली थी। फिर वो इधर इस्लामाबाद का बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, अर्ली मेडिकल, उधर लेके गए उसको, तो उन्होंने उसको जवाब दे दिया। तो फिर वो लेके गए जी पिम्स हॉस्पिटल, फिर उन्होंने भी जवाब दे दिया।
फिर वो लेके गए जी शिफा इंटरनेशनल, और फिर शिफा जो है ना हॉस्पिटल जो है बहुत ही एक्सपेंसिव है, उधर हम जैसा आम बंदा बिल्कुल भी नहीं जा सकता। तो फिर शिफा वालों ने उनकी गर्दनें उतारनी शुरू की, यानी कि बच्ची को रखा, उसको मतलब कि बच गई वह बच्ची, और उसकी हालत बहुत बुरी थी, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है वो ठीक है। मेरा कहने का और बताने का मकसद ये है कि उस बच्ची को देख के मैं मेंटली इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हुई कि मैंने सब के लिए, मैं उसके लिए भी खुसूसी दुआ करती हूँ, मैं सब बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए इतनी दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला बच्चियों के नसीब इतने ज़्यादा अच्छे करे कि उस लड़की में देखने में किसी चीज़ की कमी नहीं। आपको मैं क्या बताऊँ, चलिए मैं आपको ये बताती हूँ कि वो बच्ची कैसी थी। अनिल कपूर की बेटी नहीं है, मतलब कि एक वो तो चले काफिर है ना, उसमें तो कशिश भी नहीं है, और अनिल कपूर की बेटी है सोनम कपूर, उससे उस जैसे उसके हल्के हल्के नैन नक्श थे, लेकिन वो बहुत खूबसूरत है। वो जो बच्ची है ना वो बहुत खूबसूरत है, और मतलब उसे मैं कहती हूँ कि परफेक्ट लड़की जो होती है ना वो थी, लेकिन आज वो इतनी डिस्टर्ब है मेंटली तौर पे। तो खुदारा अपने बच्चों को सिखाया करें, कि अपने बेटों को सिखाया करें कि किसी की बेटी की इज़्ज़त कैसे करनी है, उसे रखना कैसे है, चाहे उसे माँ बाप सोने का नवाला देते हों, लेकिन आपका एक लाया हुआ फूल उसके लिए जितनी अहमियत का हामिल होगा ना, वो किसी चीज़ दूसरी जो उसके माँ बाप देते हैं उसका नेमल बदल नहीं हो सकता। तो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं लड़कियों की, छोटी सी, वो इतनी मतलब कि खूबसूरत है। आप अगर बीवी को शाम को आते हुए शौहर ठीक है थका हुआ है, लेकिन अच्छा सा एक मतलब जब शुरू की शादी हो कि भाई एक फूल ला दिया, एक गुलदस्ता ला दिया, बुक्के ला दिया, ठीक है, और गजरे ला दिए, मतलब कि ये माँ को सिखाना चाहिए कि भाई आते हुए बहू के लिए ऐसे लेने। नहीं पता चलता आजकल, मतलब लड़कों को तो खैर सब कुछ पता होता है, लेकिन आजकल अगर नहीं पता चलता, माएँ कहते हैं आखिर माएँ कहती हैं ना आए तो उत्थे जाना ही नहीं, जितना बड़ा मर्जी घर हो, ख़ानदान जितना बड़ा हो, लेकिन एक औरत की सोच, सास की सोच में, मुझे उस बच्ची को देख के, मैं सासों के ख़िलाफ़ नहीं होती थी, लेकिन मुझे उस बच्ची को देख के अब सासें जो है ना इतनी ख़तरनाक लगती हैं। मैं कहती हूँ कि जो है ना कोई किसी की बेटी को अपनी बेटी नहीं बनाता, ना समझता, हालांकि उस औरत की खुद की बेटियाँ भी हैं। तो जी हमारी बिरयानी को भी दम लग चुका है, और मैं आज उस बच्ची की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, और उसके लिए इतनी दुआ करी थी। आप लोग भी दुआ करें, लेकिन जिन के घर में बेटे हैं वो अपने बेटों को ये ज़रूर सिखाएं कि किसी की बेटी की आप आज इज़्ज़त करेंगे तो कल को आपकी बेटियों की भी लोग इज़्ज़त करेंगे। ये नहीं कि आप अगले की बेटी को हैवान समझें, जानवर समझें, इंसान समझें ही नहीं, उसके भी जज्बात होते हैं। मेरे चैनल को आपने लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, दुआओं में याद रखना है।